अभी हम लोग चालू करेंगे अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू। अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू का जो पीडीएफ भेजे हैं, पीडीएफ ओपन करो। देखो बोनस शेयर, पहले हम लोग काम करेंगे आज बोनस शेयर के ऊपर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। बोनस शेयर आर शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन ए प्रो राटा बेसिस। मतलब बोनस शेयर एक इस तरीके का शेयर है जो कि एक कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करता है। द कंपनी that has built up substantial reserve sometime decide to capitalize a part of these reserve by issuing bonus share to existing shareholder। जो सब कंपनी अच्छा देख लो, बोल रहा है कि जो कंपनी सब्सटेंशियल रिजर्व तैयार कर लेता है, मतलब काफी सारा रिजर्व तैयार कर लेता है, वो क्या करता है कभी कभार अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू करता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। हाँ, यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी पाने के लिए तो पढ़ लेना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है, देखो फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है ए कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ये है, बोल रहा है इक्विटी शेयर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 10 ईच 10 लाख रुपए का। सिक्योरिटी पीएम दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 5 लाख रुपए का। ठीक है ना, दिया हुआ है। अगर कंपनी चाहता है कि बोनस शेयर इशू करने के लिए, तो उसको कहां से पैसा लेके बोनस शेयर इशू करना है, इसको हम लोग आगे जाके समझते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा पहले मैं बता दूं, कंपनी अपने मर्जी से अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन सरकार बोला है तुम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार इशू कर रहे हो शेयर, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कर लो, लेकिन ये चीज याद रखना कि तुम लोग जो फ्री में दे रहे हो, फ्री में इशू कर रहे हो, लेकिन उससे जितना पैसा आना चाहिए था वो अब तुम्हारे शेयर कैपिटल अकाउंट में जमा होना चाहिए। तुम कहां से लेके आओगे ये मुझे नहीं पता, तुमको ही मैनेज करना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लो तुमको एक गिफ्ट देना है अपने किसी पर्सन को। ठीक है ना, अपने किसी पर्सन को तुम्हें एक गिफ्ट देना है। अच्छा, अगर तुम्हें गिफ्ट देना है, लेकिन गिफ्ट का जो पैसा है वो क्या कर सकते हो तुम घर से नहीं ले सकते। गिफ्ट का जो पैसा, गिफ्ट खरीदने के लिए मान लो 500 रुपया लगेगा, लेकिन ये पैसा तुम घर से नहीं ले सकते, मम्मी पापा से नहीं ले सकते। ठीक है ना। मान लो तुम कोई काम नहीं कर रहे हो और मम्मी पापा से भी नहीं ले सकते, तो गिफ्ट कहां से देंगे भाई? गिफ्ट देने के लिए मेरे पास कुछ रिजर्व होना चाहिए, या तो रिजर्व है तो रिजर्व यूज करके मैं गिफ्ट दूंगा, नहीं तो क्या करूंगा, कोई फिक्स डिपॉजिट है तो फिक्स डिपॉजिट तोड़ के मैं गिफ्ट दूंगा। तो कहने का मतलब है, सरकार भी यही बोल रहा है कंपनी को कि कंपनी तुम फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को शेयर गिफ्ट करते जाओ। तुम उसका नाम दे रहे हो ना बोनस शेयर, तुम बोनस शेयर गिफ्ट करते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बोनस शेयर देने के बाद अगर बोनस शेयर को नॉर्मल पर्सन को तुम बेचते, एक शेयर का दाम मान लो 10 रुपया करके है, इसी एग्जांपल में देखो ना, एक शेयर का दाम 10-10 रुपया करके है। ठीक है। अगर कंपनी बोल रहा है कि 1:1 में मैं बोनस शेयर बांटूंगा, 1:1 में मैं बोनस शेयर बांटूंगा, मतलब एक शेयर के कोई आदमी जिसके पास एक शेयर है उसको दूसरा शेयर बोनस में मिल जाएगा। मतलब इस कंपनी का एक शेयर होल्डर तुम हो, तुम्हारे पास एक शेयर है इक्विटी शेयर, तुमको एक बोनस शेयर मिल जाएगा।
तो 1:1 रेशियो में अगर बोनस शेयर हम लोग इशू करते हैं, कंपनी इशू करता है, तो कंपनी को 1 लाख बोनस शेयर देना पड़ेगा। एक एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो 10 लाख रुपए का शेयर एज ए फ्री गिफ्ट देना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? 10 लाख रुपए का शेयर एज ए फ्री देना पड़ेगा। सरकार बोल रहा है तुम फ्री में दे रहे हो दो, लेकिन तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में 10 लाख रुपया जमा होना चाहिए। तो कंपनी बोल रहा है मेरे अकाउंट में कैसे जमा हो जाएगा, मैं तो फ्री दे रहा हूं। सरकार बोल रहा है नहीं सुनेंगे भाई, कंपनी एक्ट बोल रहा है नहीं सुनेंगे, तुमको जमा करना ही है। तो कंपनी क्या करेगा, अपना कोई भी रिजर्व यूज कर लेगा जहां पे वो 10 लाख रुपया जमा करके रखा है। तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोल के कोई अगर रिजर्व है तो वो रिजर्व यूज करेगा। कंपनी के पास अगर सिक्योरिटी पीएम में इनफ पैसा है, सिक्योरिटी पीएम यूज कर लेगा। कंपनी के पास अगर जनरल रिजर्व में पैसा है तो जनरल रिजर्व यूज कर लेगा। कंपनी के पास अगर प्रॉफिट एंड लॉस में करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बैलेंस है तो उसको लास्ट में यूज करेगा, एकदम लास्ट में यूज करेगा। ठीक है, दूसरे पेज में आते हैं। दूसरा पेज में देखो, यहाँ पे पढ़ने लायक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बोनस शेयर इशू। बोनस शेयर इशू करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक दो पढ़ लेते हैं। एक नंबर बोल रहा है द मैनेजमेंट में ऑप्ट फॉर एन इशू ऑफ बोनस शेयर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए बोनस शेयर इशू करता है। बाय इशू ऑफ बोनस शेयर द कैश रिसोर्स ऑफ द कंपनी आर conserved when a new project is under implementation, which may take a few years to start giving increasing return. It may be prudent to wait till the project is completed and increase return start coming. ये बहुत बड़ा है, छोड़ दो। 3 नंबर देख लो, छोटा छोटा चीज पढ़ना। Issue of bonus share will reduce the chance of takeover bids। माने टेक ओवर, तुम्हारे कंपनी को कोई दूसरा कंपनी टेक ओवर करने का सोच रहा है तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम बोनस शेयर इशू कर रहे हो और बोनस शेयर के लोभ में, बोनस शेयर पाने के लालच में लोग तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, है ना। HUL रिसेंटली 31 दिसंबर 2025 में क्वालिटी वंस का बोनस शेयर इशू किया है। बोनस शेयर डिक्लेयर किया है, इशू अभी तक नहीं हुआ, डिक्लेयर किया है कि जिसके पास अगर HUL का हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एक इक्विटी शेयर है, उसको क्वालिटी वंस का एक शेयर एज ए बोनस शेयर मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बोला 4 नंबर बोला इशू ऑफ बोनस शेयर इज एन indication of the investor that the company has good prospect। कंपनी का पोजीशन बहुत अच्छा है, इसलिए कंपनी बोनस शेयर इशू कर रहा है, लोगों में अच्छा वाइब्स जाएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ा सा पढ़ लेना, बोलने का कुछ नहीं है, थोड़ा पढ़ने का भी बात है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ बोनस शेयर देखो, 3rd पेज में इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ बोनस शेयर बोल रहा है नो इशूअर shall make a bonus issue of equity share unless it made reservation of equity share of the same class in favor of the holder of outstanding compulsorily convertible debt instrument if any in proportion to the convertible part thereof। बोल रहा है अगर कोई एक कंपनी के पास कोई रिजर्व इक्विटी शेयर नहीं है तो वो इक्विटी शेयर एज ए माने बोनस शेयर इशू नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कंपनी के पास मान लो कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, 1 लाख इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर सकता है। ठीक है ना। मान लो कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर मैक्सिमम इशू कर सकता है। मैक्सिमम कितना इशू कर सकता है, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। 1 लाख इक्विटी शेयर मैक्सिमम कंपनी इशू कर सकता है।
अब कंपनी अगर टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर ही बाजार में बेच देगा तो कंपनी क्या चाह के भी बोनस शेयर इशू कर सकता है? नहीं, उसका मैक्सिमम लिमिट ही तो वो क्रॉस कर गया है। अगर कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर है, कंपनी अगर मान लो 60,000 इक्विटी शेयर मार्केट में ऑलरेडी सेल कर चुका है तो उसके पास रिजर्व कितना है? अभी भी 40,000 इक्विटी शेयर रिजर्व है। अगर 40,000 इक्विटी शेयर रिजर्व है तो वहां से वो क्या कर सकता है? 10,000 इक्विटी शेयर एज ए बोनस दे सकता है। अगर तुम्हारे पास रिजर्व ही नहीं है तो तुम कहां से बोनस दोगे? सिंपल सा बात है। नेक्स्ट बोल रहा है द इक्विटी शेयर सो रिजर्व फॉर द होल्डर ऑफ फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट शैल बी इशूड एट द टाइम ऑफ कन्वर्शन ऑफ सच कन्वर्टेबल डेब्ट। मतलब कन्वर्टेबल डेब्ट अगर है तुम्हारे पास, मतलब डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन दिए हो कि वो इक्विटी शेयर ले सकता है, मतलब कन्वर्टेबल डिवेंचर तुम अगर इशू किए हो तो डिवेंचर होल्डर के पास ऑप्शन रहता है कि वो इक्विटी शेयर ले ले। उस टाइम में तुम क्या कर सकते हो? एज ए बोनस शेयर तुम उसको नहीं दे सकते, तुमको नॉर्मल इक्विटी शेयर ही इशू करना पड़ेगा। थोड़ा सा देख लेना, आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ बोनस इशू, सोर्स ऑफ बोनस इशू इंपॉर्टेंट है, एक बार चेक कर लो। सोर्स ऑफ बोनस इशू बोल रहा है बोनस इशू, बोनस शेयर कैन बी पेड आउट ऑफ, ध्यान से देखना, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोल रहा है। द कंपनीज एक्ट हैज नॉट गिवन the order in which the different source will be utilized for issue of bonus share। मतलब तुम कहां से पहले पैसा लोगे ये कंपनी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो नीचे बोल रहा है इट इज वर्थ नथिंग दैट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को हम लोग यूज कर सकते हैं जब फुल्ली पेड अप बोनस शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं। मतलब एक इक्विटी शेयर का दाम अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया वाला ही शेयर हमें एज ए बोनस शेयर इशू करना होगा, तभी हम लोग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर तुम फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर रहे हो तो CRR को पहले यूज कर लो, मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को पहले यूज कर लो, ठीक है ना। उसके बाद तुम दूसरे अकाउंट को यूज करना, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लेना, फ्री रिजर्व को यूज कर लेना, प्रॉफिट एंड लॉस को यूज कर लेना। और अगर तुम फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर एज ए बोनस शेयर इशू नहीं कर रहे हो तो तुम CRR में जो बैलेंस रखा हुआ है रिजर्व वो यूज नहीं कर सकते। आ जाओ जनरलिटी समझ लेते हैं, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। देखो ऊपर में ही बोल रहा है अकाउंटिंग एंट्रीज, दो ही अकाउंटिंग एंट्री होता है नॉर्मल सा। देखो क्या बोल रहा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अदर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। मतलब तुम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट से पैसा ले रहे हो तो वो उसको डेबिट करो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से पैसा ले रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करो, अदर रिजर्व से पैसा ले रहे हो तो अदर रिजर्व अकाउंट को डेबिट करो टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, सिंपल। और 2 नंबर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस जो तुम एज ए बोनस शेयर इशू किए हो ना, बोनस जो दिए हो उतना ही पैसा कैपिटल में भी तो रखना पड़ेगा। कंपनी एक्ट तो वही बोल रहा है, कंपनी एक्ट क्या बोल रहा है, जितने रुपए का बोनस देना है तुम दे दो, उतना ही पैसा कैपिटल में भी दिखना चाहिए, तो उतना ही पैसा कैपिटल में भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो 1 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है जयंती हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 8 लाख रुपीज 8 लाख का ऑथोराइज्ड कैपिटल है इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 100 each of which 4000 share were issued to the public in 2012 ठीक है ना। तो कंपनी के पास 8 लाख रुपए का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, मतलब मैक्सिमम वो 8 लाख रुपया मार्केट से उठा सकता है। एक एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपया, तो मार्केट में कितना शेयर इशू कर सकता है वो, चलो देख लेते हैं। 8 लाख डिवाइडेड बाई 100 तो कितना हो रहा है 80,000 कि 8,000 8,000 मार्केट में इक्विटी शेयर इशू कर सकता है मैक्स टू मैक्स। अब बोल रहा कितना किया है, देखो तो बोल रहा है 4,000 शेयर वेर इशू टू द पब्लिक, मतलब मार्केट में वो 4,000 शेयर इशू किया है। 4,000 शेयर मार्केट में वो इशू कर लिया है। अभी तक कितना शेयर इशू नहीं किया, उसके पास रिजर्व में अभी भी 4,000 इक्विटी शेयर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन को मत देखो, तुम अपने दिमाग को लगाओ। अब बोल रहा है इट इज डिसाइडेड ऑन 1 April 2019 दैट 1,000 अनयूज्ड शेयर आर टू बी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। इन 4,000 में से 1,000 शेयर बोनस शेयर एज ए बोनस शेयर इशू करेगा। कंपनी के पास रिजर्व में 4,000 शेयर था, वहां से 1,000 शेयर इशू करेगा एज बोनस शेयर। अच्छा 1,000 शेयर अगर इशू करेगा तो कैलकुलेट करो, तो 1,000 शेयर इंटू 100 मतलब कितना रुपया चाहिए कंपनी को, 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपया कंपनी को चाहिए। अच्छा अब कंपनी के पास क्या क्या पैसा है देख लो एक बार। हाँ कंपनी खुद से ही देगा। कंपनी अपने रिजर्व में जो पैसा रखा हुआ है उसको घटा के वहां से ही वो इशू करेगा बोनस शेयर। देखो बोल रहा है 1 लाख रुपया। अब बोल रहा है रिजर्व फंड में कितना है, 5 लाख रुपया रिजर्व फंड में है। रिजर्व फंड में 5 लाख है, उसको यूज करने के लिए बोला है। बस हो गया काम खत्म। जर्नल देख लो, कहां से मैं पैसा उठाऊंगा, रिजर्व फंड से पैसा उठाऊंगा। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 1 लाख 1 लाख। अब बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख, ठीक है ना। रिजर्व क्या है, लाइबिलिटी है। रिजर्व लाइबिलिटी है। रिजर्व में अगर पैसा है तो वो क्रेडिट बैलेंस है। रिजर्व से पैसा उठा रहे हो तो वो बैलेंस डेबिट हो रहा है। रिजर्व का बैलेंस डेबिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि रिजर्व ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, वो लाइबिलिटी घट रहा है। लाइबिलिटी घट रहा है मतलब डेबिट हो रहा है। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। अब बोनस टू शेयर होल्डर जितना दिए हो उतना ही पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में भी रहना चाहिए। बस काम खत्म। चलो दूसरा मैथ। हाँ बोनस शेयर हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के ऊपर ही कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर मैथ देखते हैं। बोल रहा है ए लिमिटेड कंपनी विथ ए सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब देखो एक कंपनी के बारे में बोला गया है, उसका सब्सक्राइब कैपिटल कितना बोल रहा है, 10 लाख रुपया है। एक एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया करके। तो कंपनी के पास कितना शेयर था, चलो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1 लाख शेयर है कंपनी के पास। अब बोल रहा है कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है, कितना पैसा है नहीं बोला है ना। बोल रहा है यूटिलाइज द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड। मतलब 5 इक्विटी शेयर लेके आओ, 5 इक्विटी शेयर लेके आओ, बदले में 1 बोनस शेयर लेके जाओ।
5 इक्विटी शेयर लेके आओ, बदले में 1 बोनस शेयर लेके जाओ। 1 शेयर लेके आओगे तो 1/5, और 1 लाख इक्विटी शेयर लेके आओगे तो 1 into 1 लाख डिवाइडेड बाई 5। कहने का मतलब है कितना आ रहा है? 20,000। हाँ, 20,000 इक्विटी शेयर एज ए बोनस शेयर मुझे इशू करना पड़ेगा। अब 20,000 इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। अब एक एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया करके है, तो यहाँ पे कर लो ना, 20,000 इक्विटी शेयर इंटू 10 कर लो। देखो 2 लाख आ रहा है। अब बोला है मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट है। अरे सफिशिएंट का मतलब क्या है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तो है ही। तो पहले कर लो, सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा ले लो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेशन थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट मैथ में आ जाता है, नेक्स्ट नंबर में आ जाते हैं हम। 5 नंबर का मैथ आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? थोड़ा बड़ा है, लेकिन जानना 2 ही होना चाहिए, 2 ही होगा। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी में कैपिटल है, रिजर्व है, ये सब दिया हुआ है, वगैरह वगैरह दिया हुआ है। डायरेक्ट हम लोग थोड़ा पढ़ के नीचे आ जाते हैं। नीचे देखो नोट बोल रहा है, ऑथोराइज्ड कैपिटल 2.5 लाख, काम का नहीं है। इशूड एंड सब्सक्राइब बोल रहा है 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी के पास 15,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपया करके 1.5 लाख रुपया। ठीक है, बात समझ में आया। विजय सरप्लस में क्या क्या है देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 है, जनरल रिजर्व 60,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा है 45,000 है। नीचे बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 द कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग डिसाइड टू इशू बोनस शेयर एट द रेशियो 2:5। क्या लग रहा है तुम्हें? 2 इक्विटी शेयर के बदले में क्या 5 बोनस शेयर मिलेगा, या 5 इक्विटी शेयर के बदले 2 बोनस शेयर मिलेगा? हाँ, सही बात है, 2 बोनस शेयर मिलेगा। तो मतलब तुम 5 इक्विटी शेयर लेके आओ, तुम 5 इक्विटी शेयर लेके आओ, हम लोग 2 बोनस शेयर देंगे। तुम 1 इक्विटी शेयर लाओगे तो 2/5, और यहाँ पे कितना है? 15,000 इक्विटी शेयर है। 15,000 इक्विटी शेयर लाओगे तो 2 into 15,000 डिवाइडेड बाई 5। कहने का मतलब 6,000 इक्विटी शेयर है ना। 6,000 बोनस शेयर मुझे इशू करना पड़ेगा। अब देखो 6,000 इंटू एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया करके, तो 60,000 रुपया मुझे चाहिए। 60,000 तो मुझे चाहिए। अब देखो कहां कहां से पैसा जुगाड़ करने के लिए बोल रहा है। 1 मिनट, जो बोल रहे थे, तो मुझे क्या करना होगा? 60,000 रुपया चाहिए। कितना चाहिए सर? 60,000 चाहिए, तो 60,000 लिखो। अब कहां कहां से कैलकुलेशन होगा? देखो बोल रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम फुल एक्सटेंट में यूज कर लो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से मिल रहा है मेरे को 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम से 20,000 मिल गया। जनरल रिजर्व से 20,000 मिल गया। जनरल रिजर्व से 20,000 यूज करने के लिए बोला है, और बैलेंस बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से, तो प्रॉफिट एंड लॉस से मैं 20,000 यूज करूंगा। हो गया 60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, जनरल रिजर्व 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 है ना। अब जनरल बोलो ना, जनरल बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। नंबर 1 बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 60,000। चलो अब देखते हैं सोल्यूशन। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। यही देखो सोल्यूशन मैच हो गया, ठीक है, सेम मैथ। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 4 नंबर मैथ में। 4 नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। कुछ है क्या? 4 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल कितना बोला है? 4 लाख बोला है। अच्छा, नोट दिया है, नोट में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे तो समझ में नहीं आता है।
नोट में देखो, नेक्स्ट पेज में चले जाओ, नोट में बोल रहा है ऑथोराइज्ड कैपिटल भर में जाए, 5 लाख दरकार नहीं है। इशू एंड सब्सक्राइब 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो कंपनी के पास, कंपनी मार्केट में 40,000 इक्विटी शेयर मार्केट में छोड़ा है। और रिजर्व में कितना है? सिक्योरिटी प्रीमियम 1,40,000, जनरल रिजर्व में 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस में 1,20,000। कंपनी इशूड 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 फुल्ली पेड शेयर। तुम 4 शेयर लाओ, मैं 1 बोनस शेयर दूंगा। तुम 4 शेयर लाओ, अभी तो कैलकुलेशन स्टूडेंट लोग ही कर रहा है। तुम 4 शेयर लाओ, हाँ, वेरी गुड। तुम 4 शेयर लाओगे, हम लोग 1 बोनस शेयर देंगे, तुम 1 शेयर लाओगे तो 1/4, और तुम 40,000 इक्विटी शेयर लाओगे तो 1 into 40,000, हाँ, डिवाइडेड बाई 4 मतलब 10,000। एक शेयर का दाम है 10 रुपया करके, तो क्या 1 लाख रुपया चाहिए मेरे को? क्या मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए? क्या 1 लाख रुपया चाहिए ना? अच्छा, 1 लाख कहां से कलेक्ट करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से ही ले लेंगे। हाँ, 1,40,000 तो है ही, सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लो बस। तो एंट्री हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा, नेशन एक बार पढ़ लेना है तुम लोगों को। यहाँ पे देखो, बैलेंस शीट अगर करने के लिए बोलेगा, बैलेंस शीट बोलेगा भी नहीं, लेकिन में अगर मान लो बोल रहा है, एक बार पुराना बैलेंस शीट में आ जाओ, पुराने वाला बैलेंस शीट में आ जाओ। पुराना वाला बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिख रहा था 4 नंबर में तुम्हें? ठीक से बताना। शेयर कैपिटल 4 लाख। अभी तुम 1 लाख रुपए का बोनस शेयर इशू किए हो ना, तो 4 और 1 मिलके 5 लाख होगा। तो देखो, नया वाला जो बैलेंस शीट है उसमें 5 लाख है क्या? 5 लाख है। अच्छा, पुराना वाला बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? नोट में जाओ, नोट में जाओ, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 1,40,000। नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम 1,40,000 था, वहां से हम लोग 1 लाख यूज कर लिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 रहेगा, है कि नहीं? 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व का 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस का 1,20,000। देखो तो नोट नंबर में चले जाओ, नया बैलेंस शीट के नोट नंबर में जाओ। देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है तुम्हें, बहुत हल्का हो गया है, लेकिन फिर भी 40,000, जनरल रिजर्व 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000, मिलके 2,30,000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। बस इतना ही, यही दोनों एंट्री अलग है, बाकी कोई एंट्री अलग नहीं है। मतलब बैलेंस शीट एकदम कॉपी पेस्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार तुम लोग देख लोगे, 10 मिनट देखोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार चेक कर लो। पहले तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, और बैलेंस शीट में हम लोग क्या देख रहे हैं? शेयर कैपिटल बोल रहा है 10 लाख का है, रिजर्व बोल रहा है 5 लाख का है। अब थोड़ा नोट में आ जाओ, 10 लाख जो है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है वो चेक हम लोग कर लेंगे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 जो पीडीएफ में है वहां पे देख लो, नोट में बोला हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड एंड सब्सक्राइब बोला है 10 लाख का। 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपया करके ईच है, तो मतलब 10 लाख रुपया हो रहा है। तो 1 लाख इक्विटी शेयर कंपनी के पास है, और रिजर्व में 5 लाख दिख रहा है तुम्हें। एट द शेयर होल्डर्स मीटिंग, शेयर होल्डर के मीटिंग के टाइम में ऑन 1 जुलाई 2018 of the company, it was decided to adopt the following scheme. To authorized capital was increased to 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। मतलब
ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ाने का बात हुआ है। 2.5 लाख इक्विटी शेयर, 2.5 लाख इक्विटी शेयर, 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच बोल रहा है, ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो मतलब टोटल 25 लाख हो जाएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि a bonus share was made to the existing shareholder at the ratio of 2 fully paid equity share of ₹10 each for every 5 share held। 5 शेयर लेके आओगे, 5 इक्विटी शेयर लेके आओगे तो तुमको कितना मिलेगा, 2 बोनस शेयर मिल जाएगा। ठीक है ना, 5 इक्विटी शेयर लाओगे तो 2 बोनस शेयर मिलेगा, 1 इक्विटी शेयर लाओगे तो 2/5, और इक्विटी शेयर ओरिजिनली अभी कितना है, 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर लाओगे तो कितना मिलेगा, तो 1 लाख इंटू 2 मतलब 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 40,000 आ रहा है ना। 40,000 इक्विटी शेयर तुम्हें एज बोनस देना पड़ेगा। तो 40,000 इक्विटी शेयर का पैसा कितना है, 40,000 इंटू 10 करोगे, 40,000 को 10 से गुना कर लोगे तो कितना आ रहा है, 4 लाख, 4 लाख रुपया आ रहा है। अब 4 लाख रुपया तुम्हें कलेक्ट करना है। अब तुम एक बार थोड़ा सा देख लो कि रिजर्व में कितना पड़ा हुआ था। रिजर्व में तुम्हारा था 5 लाख, रिजर्व में तुम्हारा 5 लाख था, वहां से 4 लाख यूज कर लोगे। तो जर्नल एंट्री तुम लोग बोलोगे, बोलो। हाँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। थोड़ा जोर से, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस हो गया। तो मतलब स्टूडेंट अगर बोल रहा है तो मतलब सिखाना ठीक हुआ। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।